गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। दिन में भी कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था और रात में तो उसका नाम सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कहते थे कि उस हवेली में कभी एक अमीर जमींदार रहता था। उसका नाम था ठाकुर रघुवीर सिंह। वह बहुत कठोर और घमंडी इंसान था। गांव के गरीबों पर अत्याचार करता था। एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई और उसके बाद से हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। गांव वाले कहते थे कि रात को हवेली से रोने की आवाज़ें आती है। कभी दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं और कभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक निडर लड़का रहता था। उसे इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह कहता था भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों का वहम है। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, आज रात मैं उस हवेली में जाऊंगा और सच पता करके ही लौटूंगा। दोस्तों ने उसे बहुत रोका लेकिन अर्जुन नहीं माना। रात का समय अर्जुन एक टॉर्च और डंडा लेकर हवेली की तरफ बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी अजीब सी आवाज़ कर रही थी। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंच रहा था उसका दिल तेज़ धड़कने लगा। हवेली का बड़ा सा टूटा हुआ दरवाज़ा उससे धीरे से खोला। कर 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 की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। अंदर घूप अंधेरा था। दीवारों पर जाले लगे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अचानक ठक 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 किसी के चलने की आवाज़ आई। अर्जुन एक पल के लिए डर गया लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर बोला, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी एक पुरानी तस्वीर उसके सामने गिर पड़ी। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा, वो ठाकुर रघुवीर सिंह की तस्वीर थी। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। अब अर्जुन को सच में डर लगने लगा था। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के रोने की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। अर्जुन ने हिम्मत करके सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की। हर कदम पर सीढ़ियाँ चरमराती थी। ऊपर पहुँचते ही उसने देखा एक कमरा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर से वही रोने की आवाज़ आ रही थी। उसने दरवाज़ा खोला और जो उसने देखा वो देखकर उसकी सांसें थम गई। कमरे के बीच में एक औरत बैठी थी। सफ़ेद कपड़ों में सिर झुकाए रो रही थी। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल थी। वह बोली, मैं इस हवेली की बहू हूँ। मुझे यहाँ कैद करके रखा गया था। अर्जुन हैरान रह गया। औरत ने आगे कहा, ठाकुर बहुत क्रूर था। उसने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया था और मैं यहाँ अकेला ही मर गई। यह सुनकर अर्जुन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अर्जुन ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन वह नहीं खुला। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन डर से पसीने पसीने हो गया। वह चिल्लाया, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? औरत रुक गई। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मुक्ति चाहिए। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? औरत बोली, मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। मेरे अस्थियाँ इस कमरे के पीछे वाले कुएं में दबी है, उन्हें निकाल कर नदी में बहा दो। अर्जुन ने डर के बावजूद हाँ कह दी। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अगले दिन सुबह अर्जुन अपने दोस्तों के साथ हवेली गया। उन्होंने उस कमरे के पीछे खुदाई की और सच में वहाँ एक पुरानी हड्डियों की पोटली मिली। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। सबने मिलकर उस औरत की अस्थियां नदी में प्रवाहित की। उस दिन के बाद हवेली से कभी कोई आवाज़ नहीं आई। लोगों का डर खत्म हो गया। अर्जुन ने सबको बताया, हर कहानी में भूत नहीं होता, कभी कभी अधूरी इच्छाएं होती हैं। कहानी से सीख, डर हमेशा सच नहीं होता, कई बार उसके पीछे कोई दर्द भरी कहानी छुपी होती है। हिम्मत और समझदारी से हम हर समस्या को सुलझा सकते हैं।